Hello everyone, I welcome you all to the again second lecture of the free data science series plus advanced AI course. So this course will remain free of course without course selling, without upselling. होपफुली आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके जिसमें मैंने ओरिएंटेशन कवर किया है कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं एक बार जाकर जरूर दिखाना। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ एक प्राइवेट सीरीज चलेगी जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डाटा साइंस प्लस एडवांस एआई प्लस मशीन लर्निंग को करेंगे, जिसमें मैं आपको गारंटी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोर्स सेलिंग के, बिना किसी अप सेलिंग के मैं आपको जॉब रेडी, इंडस्ट्री रेडी बना दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वंशदीप सिंह, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रोथ मीडिया एंड योर इंस्ट्रक्टर। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि लाइक ये जो लेक्चर्स होंगे ये स्क्रिप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। जो होगा आपके सामने होगा, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। आपके लाइव डाउट सेशंस तो लगेंगे। जो रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ ये लाइक कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, आपको यही कराना है वही कराना है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी हो गया हम सब कुछ कर लेंगे। सो ऑन दी अदर साइड अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोट्स एंड असाइनमेंट नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, प्लीज़ डोंट मिस अ सेकंड ऑफ अ वीडियो। मैंने अगेन पिछले ओरिएंटेशन में भी बोला था, आई डोंट नो कौन से सेकंड में कौन से मिनट में मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ वो आपको इंटरव्यू में काम आ जाए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। आप जब मेरे नोट्स देखोगे ना तो लाइक बेसिक के नोट्स ही आप देखोगे, इतने डेप्थ में मैंने बनाए हैं, क्वेश्चंस ऐसे किए हुए हैं मैंने बेसिक से। लाइक लोग सोचते हैं बेसिक से क्वेश्चन नहीं पूछते, लाइक मैंने भाई निकाले हैं बेसिक से क्वेश्चन, पूछे जाते हैं, पूछते हैं एचआर वगैरह टेक्निकल राउंड में, स्पेशली आप जब ऑरली टेक्निकल राउंड होता है, जब आपसे ऑरली क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है, तो वो पूछते हैं यार, बेसिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिक आप तक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो हम बेसिक में भी लाइक बहुत क्वेश्चंस करें, वीडियो में थोड़े बहुत करेंगे बट आपको असाइनमेंट्स में मैं इतने क्वेश्चन दूंगा दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, क्योंकि मैं आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहा, जस्ट यही मेरी फीस है। लाइक आप वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो कमेंट करके आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर स्क्रीन। एक चीज़ मैं शुरू से बता दूं आपको, हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर है या जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि बेसिक हमें आता है हम वीडियो को नहीं देखेंगे, वीडियो देखो, लाइक सब्सक्राइब मत करो, कोई इशू नहीं है, बट वीडियो देखो भाई। लाइक बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, शायद आपने वो क्वेश्चन कभी देखे भी नहीं होंगे बेसिक में, मुझे नहीं पता ये बेसिक के फर्स्ट पार्ट में कराऊंगा सेकंड में कराऊंगा, बट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा लाइक आपने कभी सोचा नहीं होगा बेसिक से इतने अच्छे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ और, लाइक अपना जुपिटर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर आप बोलोगे लाइक जुपिटर मैं आपको वीडियो दे दूं जुपिटर की कैसे इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, बट मुझे लगता है मुझे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका भी और मेरा भी, बिकॉज उससे 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे सेटअप करते, एक अलग से वीडियो बन जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने तो सेकंड लेक्चर लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है जुपिटर इंस्टॉल करने में तो डू लेट मी नो, माई टीम विल रिजॉल्व इट। आपको पता है कि ईमेल पे आपको करना है, मुझे क्वेरी डालनी है, ग्रोथ फ्लो मीडिया GROWTHFLOWMEDIAA@gmail.com पे आपको अपनी क्वेरी डालनी है। मेरी टीम मैक्सिमम 24 आवर्स में आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगी। और जिनके पास सिस्टम लो है, लाइक मिनिमम i3 प्रोसेसर नहीं है, i3 एटलीस्ट आपको 12th जनरेशन चाहिए, उससे अगर आपका नीचे का है या सेकेंड हैंड लैपटॉप है तो मैं सजेस्ट करूँगा जुपिटर नोटबुक मत भरना, ठीक है। आपका लैपटॉप थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट कर देगा। यू कैन यूज़ द गूगल कोलैब। आप गूगल कोलैब को कैसे यूज़ करना है वो भी आप वहाँ से देख सकते हो यूट्यूब से, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि बहुत लंबी वो वीडियोस चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि शुरू से इंस्टॉल करना सिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट फिर भी अगर आपको यूट्यूब से नहीं अंडरस्टैंड आता तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी के लिए हम लेक्चर पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो मेरे यहाँ पर जुपिटर भी इंस्टॉल है, गूगल कोलैब भी है, बट मैं जुपिटर पर करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी इंट्रोड्यूस माय हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने हैंड रिटन अपने हाथों से अभी अभी फ्रेशली लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, मेरी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी है बट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, इतनी मैंने अच्छे से लिखा कि आपको अंडरस्टैंड हो। दिस इज माय नोट्स, होपफुली आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। देन सी लाइक कैसे मैंने क्वेश्चंस वगैरह इसी में ही कितने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, स्लाइसिंग में कितने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पर पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स कैसे लेने हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको हाइड करते हैं क्योंकि हमारा अभी इससे कुछ काम नहीं है, आपको बाद में मिल जाएंगे, आपको ये स्क्रीन वाले नोट्स भी आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलो अपना लेक्चर अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, लाइक हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, लाइक हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, अलग अलग लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइक, है ना। सो बेसिकली जैसे हम ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज बनी है, वैसे ही हम अगर हम ह्यूमंस को मशीन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ जाए, मशीन के साथ बातचीत करनी पड़ जाए, उसको टास्क समझाना पड़ जाए, तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, गॉट इट। तो अब कम सीधा ये तो है नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो वो सीधा मशीन में हेलो ऐसा ही सेव होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, नहीं, ऐसा सेव नहीं हुआ। यहाँ से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले 0 to 1 में स्टोर आपकी जाकर स्टोर होगी, ठीक है। उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज में स्टोर होगी और मशीन आपको आउटपुट देगा, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये जो 0 to 1 है, शायद आपने पढ़ी भी हो, जो थोड़ा सा जानते होंगे इसके बारे में, लाइक दिस इज अवर बाइनरी लैंग्वेज, जिसके बिहाफ पर अपने कंप्यूटर्स बने हैं, जिसके बिहाफ पर अपने कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। सो ऐसे हमारी मशीन्स काम करती हैं, ऐसे हमारे प्रोग्राम्स काम करते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है डेट इज ऑन द वेरिएबल, आपको इतना तो पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है डेट इज वेरिएबल, ठीक है, हमें पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे काम करती है, इतना ही इनफ है। उसके रिगार्डिंग आपको जो जो करा रहा हूँ आप उतना करते जाओ, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, अब हम कंप्यूटर को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं, ठीक है, लाइक पाइथन से ही हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे ऑब्वियसली, है ना, पाइथन सीख रहे हैं। तो अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें, इसकी डेफिनेशन समझना चाहें, तो इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम, अंडरस्टूड। ये एक नेम है, ठीक है, जो मेमोरी प्रोग्राम में हम देते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा a इक्वल्स टू वंश, ठीक है। अब यहाँ पर वंश ऐसे नहीं आएगा, डबल कॉमर्स में आएगा, वो कैसे, क्यों, कब, कैसे, वो आगे डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है, समझ रहे हो, यहाँ पर ए के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर किया। अब यहाँ पर जो ए है वो वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल है। अब ए को मैं कहीं भी प्रोग्राम के अंदर रन कर दूँ, कहीं भी, लाइक 100 लाइन के बाहर जाकर मैं 101 पे इसको कॉल कर दूं, ठीक है। कॉल क्या करना, कैसे करते हैं, वो अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए समझो कि मैं इसको कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अपने नाम को कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। मेरा नाम जो है वो ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जो मेरे नाम की लोकेशन है वो ए है, ठीक है। लोकेशन तो कुछ और होगी, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि जो ए है ना वो हमारी एक्ट करता है कि वो आपके जो आपका इनपुट आपने दिया है वो उसकी लोकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको अपने जुपिटर पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। सो हियर इज अवर जुपिटर। तो यहाँ पर हम एक करते हैं प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर मैं होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। ए इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं अपना नाम देता हूँ जैसा मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, इसमें सिंपल ही कॉल अभी के लिए चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। मैं थोड़ा लाइक कर्नल का इशू आ रहा है, तो मैं अभी के लिए गूगल कोलैब खोलता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पर गूगल कोलैब खुल चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर वी हैव टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक, ठीक है, नई नोटबुक बनाते हैं। ये गूगल कोलैब में भी आप जाकर कर सकते हो, जुपिटर में कई बार कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है, बट जुपिटर इज मोर प्रेफरेबल देन गूगल कोलैब, चाहे उसमें कितना भी इशू आता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल क्या कर रहे थे, ए इक्वल्स टू माई नेम वंश, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, आंसर आ गया। मैंने ए में अपना नाम स्टोर करा, ठीक है, और ए को मैंने कॉल किया। कॉल ऐसे नहीं करते, जुपिटर में आप कर सकते हो, गूगल क्लैब में कर सकते हो, बट अगर आप विजुअल स्टूडियो में हो तो आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरा प्रिंट ए आपको मतलब उसको कॉल करवाना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपसे ये चीज़ करवाई है, ये चीज़ करी है,
ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लाइक व्हाई वी डोंट यूज विजुअल स्टूडियो ओवर द जुपिटर और गूगल कोलैब फॉर द डाटा साइंस। ठीक है, अब डाटा साइंस के लिए हम विजुअल स्टूडियो क्यों यूज़ नहीं करते, क्यों हम गूगल कोलैब और जुपिटर यूज़ करते हैं? द क्वेश्चन का आंसर इज वेरी सिंपल, कि लाइक देखिए, अब यहाँ पर हमें ना डिफरेंट डिफरेंट सेल दिए गए, हम जितने मर्जी यहाँ पर सेल बना सकते हैं, सेल के थ्रू ही हम लाइक एक एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जैसे मैंने ए इक्वल्स टू वंस दिया, इसमें मैं बी इक्वल्स टू कुछ दे सकता हूँ, सी इक्वल्स टू, मैं अलग अलग इनको रन कर सकता हूँ। बट इन द विजुअल स्टूडियो मुझे सभी के सभी एक साथ रन करने पड़ेंगे, और एक साथ रन करने का मतलब अगर एक में भी एरर आ गया तो पूरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी डोंट यूज विजुअल स्टूडियो, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जब हम करेंगे आपको पता चलेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लाइक हमें मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करनी होती है नमपाई पांडास में, प्लॉट्स वगैरह करने होते हैं, तो उसमें बहुत इश्यू आता है अगर हम विजुअल स्टूडियो से करते हैं। ऐसा नहीं है, होता नहीं है, हो जाता है, बट उस हम क्यों नहीं प्रेफर करते, क्योंकि हमें एक एक सेल रन करके देखना पड़ता है, क्योंकि एक भी सेल में अगर एरर आ गया तो आपका पूरा प्रोग्राम एरर में चला जाएगा। ठीक है, सो अब प्रोसीड करते हैं हम आगे को। ठीक है, सो वी हैव लर्न कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, नाउ वेरिएबल का हमें पता चल गया व्हाट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन यार होता है कि लाइक कितने तरह के हमारे पास पाइथन में फंक्शंस हैं, किसी भी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, कई बार नाम अलग हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेन फंक्शन है दैट इज स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम अल्फ़ाबेट भी अल्फ़ाबेटिकल, जब हमें कुछ स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे लाइक जो मैंने ए के अंदर अपना नाम स्टोर करा था, ठीक है, वो मैंने इसमें करा था। क्यों करा था? ये सिंटेक्स है भाई पाइथन का। ठीक है, जब भी आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू पाइथन में स्टोर करवाना चाहते हो तो आपको ये कॉमास, अपर केस कॉमास डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बिना आपका स्ट्रिंग माना ही नहीं जाएगा, इसके बिना पाइथन ऑटोमेटिकली उसको दूसरा फंक्शन मान लेगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन मानेगा हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना क्लियर करना ही पड़ेगा। कुछ भी अगर आपको पाइथन में प्रिंट करना है, जैसे अभी हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी करते हैं। ठीक है, प्रिंट, तो इसमें इन्वर्टिस कोमा में ही आएगा। गॉट इट? हमें कोमास के अंदर ही स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग सिंपल आप बोल सकते हो अल्फ़ाबेटिकल, कुछ भी आप अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करना चाहते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, या कोई भी नाम, कोई डाटा, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली जिसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, उसको आप इन्वर्टेड कोमास में ही लिखना पड़ेगा। आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम इंट का पढ़ने वाले हैं। दिस इज इंट, ऐसे इंट होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आई एन टी देखो तो उसको इंट बोलते हैं। इंट यानी इंटीजर। इंटीजर मतलब नाम से ही क्लियर है, ज़ीरो से लेकर कहीं भी नंबर पॉजिटिव कहीं भी नेगेटिव हो जाए उसको हम इंटीजर ही बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर का कुछ ऐसा रूल नहीं है। इंटीजर को हम सिंपल ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 5 ऐसे करके इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, कॉमन क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। अगर आपको पाइथन आती होगी तो आपने ये क्वेश्चन सुना ही होगा। 55 प्लस 5 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होंगे उनको तो आंसर पता होगा, बट जिनको नहीं आता, जो बिल्कुल बिगिनर है, उनके लिए हम क्वेश्चन जुपिटर पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो जुपिटर खोलते हैं हम अपनी। ठीक है, जुपिटर बोल रहा हूँ, गूगल का लैब चल रहा है, गूगल का लैब खोलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं ए इक्वल्स टू, ये तो मैंने पहले लिया हुआ है, हम इसको बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 55। ठीक है, नाउ हमारा सी इक्वल्स टू, इसको हम ले लेते हैं 5, पॉइंट अभी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, ए प्लस,
अब हम इसको रन करेंगे, ए प्लस बी को नहीं, हम बी प्लस सी को रन करेंगे। एक मिनट, ठीक है। जिनको अब क्वेश्चन पता था, जिनको आता था, उनको तो पहले ही आंसर पता होगा, बट जिनको नहीं पता था उनको मैं एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पर ना टाइप एरर आ गई है। हम स्ट्रिंग और इंट को आपस में मतलब जोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं जोड़ सकते यार, वो अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, एंड वो इंटीजर है। इसमें अब कॉन्कैटिनेट आ गया, ठीक है। कॉन्कैटिनेट को डीपली हम समझेंगे जब हम कर रहे होंगे अपना इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। कॉन्कैटिनेट, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि स्ट्रिंग प्लस इंट आपको एरर दे देगा, टाइप एरर दे देगा, ठीक है। अब कुछ का आंसर बोल रहे होंगे कि प्रिंट किया इसलिए आ रहा है, हम उसके बिना भी कर देते हैं यार। सी, उसके बिना भी हम कर देते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते थे, मुझे भी सेम वही एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम एक बार 55 वैसे प्रिंट कर, वैसे तो चलो होगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हमारे पास ये एरर आएगा, ठीक है। सो एनीवेज, इतना जो चीज़ों पर जोर देने की, जितना हार्डवर्क करने की रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उसमें उतना घेर लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो ऊपर ऊपर से उतना ही करवाऊंगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। जिसमें डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी इसमें मैं आपको डेप्थ नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा तो हो गया ये टाइप, गॉट इट। सो उसके बाद हमारे पास आता है तीसरी हमारे फंक्शन की टाइप, दैट इज फ्लोट, या जिसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट ही बोला जाता है, बट हम इसको डेसिमल भी, टू मेक इट इजी, हम डेसिमल कह सकते हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल, ठीक है। कोई भी वैल्यू, जैसे अल्फाबेटिकल स्टोर करते थे उसको स्ट्रिंग कहते थे, नंबर स्टोर करते थे इंट कहते थे। अब कोई भी आपको नंबर पॉइंट में सेव करना होगा, 0 पॉइंट, लाइक समथिंग 555, 0.2, 2.6, ये सब क्या हो गए, फ्लोट, क्या हो गए, फ्लोट, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल्स आपको टाइप याद करने पड़ेंगे, एंड दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे है बूलियन, ठीक है। नाउ व्हाट इज बूलियन, ये नाम से आपको, जो बिगिनर है उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो तीनों तो आपको पता चल गए नाम से। स्ट्रिंग भी आपको, अगर मैथमेटिकल टर्म्स का पता होगा तो स्ट्रिंग भी आपको पता चल गया होगा। बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स, या जिसको बोल सकते हैं जीरो और वन। जीरो और वन वैसे तो लोग ऑपरेटर्स में, बाकी टीचर्स ऑपरेटर्स में कराते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि हम उसको इन डेप्थ में ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स ज़रूरी हैं, बट ऑपरेटर्स के हम क्वेश्चंस कम करने वाले हैं। रीज़न बिहाइंड की ऑपरेटर्स बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, जो ट्रू फॉल्स को जब हम यहाँ ट्रू फॉल्स लिखते हैं या इनपुट में डालते हैं उसको भी बूलियन बोलते हैं। जब पाइथन हमें आउटपुट देता है ट्रू फॉल्स का तो उसको भी बूलियन आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जीरो है ना, इट एक्ट एज अ ट्रू। अगर जीरो भी आया ना तो वो उसका मतलब ट्रू है, ठीक है। अगर वन आया तो उसका मतलब फॉल्स। जीरो वन कहाँ पर आएगा, वैसे तो मोस्टली ट्रू फॉल्स की आएगा 99%। जीरो वन कहाँ पर आएगा, जब हम ऑपरेटर्स करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के अंदर आपको पता चलेगा जीरो वन कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो दिस इज फंक्शन, हमारे 4 फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन नंबर 1 स्ट्रिंग, जिसमें हम अल्फाबेटिकल करते हैं। नंबर 2 इंट, इंटीजर, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और जो क्वेश्चन के बीच में बना था डेट इज कि हम स्ट्रिंग और इंट को आपस में नहीं कर सकते, रीजन बिहाइंड कॉन्कैटिनेट एरर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 हमारा था डेसिमल और फ्लोट, ठीक है। डेसिमल फ्लोट एक ही है, ठीक है, एक ही बात है। एंड नंबर 4 है हमारे पास बूलियन। बूलियन में हम ट्रू और फॉल्स या 0 to 1 मतलब टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पुट लेने का, ठीक है, फॉर टेकिंग इनपुट। लाइक हमने तो देख लिया कि ए इक्वल्स टू वंश दिया, एक बी इक्वल्स टू 555 वंश, ऐसे हमने टर्म्स दी, खुद लिखी। बट अगर हमें किसी यूज़र से, हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई चैट ऐप बना रहे हैं, कुछ लाइक ऑटोमेशन बना रहे हैं, तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र लाइक बोलेगा, ठीक है, कि प्रोग्राम ही कुछ हमने ऐसा डिजाइन कर दिया कि हमें यूजर की इनपुट चाहिए कि यूजर अगर यस करेगा, यस डालेगा, यस टाइप करेगा तो ही वो आगे प्रोग्राम चले, अदरवाइज नहीं चले, ठीक है। तो इसमें लाइक यूजर पे जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें यूजर पे इनपुट लेना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारा बहुत ही सिंपल सा
एक सिंटेक्स आता है, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। लाइक सिंपली पाइथन तो बहुत इजी है यार, पाइथन में तो सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको वेरिएबल मान लो, ठीक है। अगर इसको नहीं मानना तो इसकी जगह वी इक्वल्स टू आप इनपुट ऐसे कर सकते हो। ये दोनों ठीक है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, गॉट इट। तो ऐसे हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि इनपुट हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का देना। अब पर्टिकुलर लैंग्वेज कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ इनपुट कैसे आता है, ठीक है। वॉल इंट अपना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी, यहाँ पर हमारा बी इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। यहाँ पर सजेशंस भी आ रही हैं एज यू सी, ठीक है। इनपुट लेते हैं, ठीक है। पहले इनपुट सिंपल इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर सिंपल देखिए, अगर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर बॉक्स आ चुका है, हम इसमें वंच लेते हैं, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो अगर हम विजुअल स्टूडियो में करते हैं ना तो हमें इनपुट को कॉल भी कराना पड़ता है। मैं अभी वो भी आपको करके दिखा देता हूँ विजुअल स्टूडियो में कैसे होगा। विजुअल स्टूडियो में हम लाइक इसको ही सेम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों हम बार बार लिखें, हम जल्दी से अपना कोर्स कवर करें, यहाँ पर जॉब दिलवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रिंट बी, ठीक है। बी को हम प्रिंट ब्रैकेट्स में आएगा, ठीक है, प्रिंट बी। अब इसको रन करते हैं, सेम वही चीज़ प्रिंट होगी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ विजुअल स्टूडियो में ये कैसे काम करेगी। ये 2 बार प्रिंट हुआ, रीजन बिहाइंड पहले इनपुट लिया, देन उसके बाद हमने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में एक ही बार होगा, यहाँ पर 2 बार हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद यार क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इंट में ही इनपुट चाहिए, लाइक यूजर से हमें चाहिए कि तुम्हारी एज कितनी है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम है कि यूजर एज अगर 18 है, ठीक है, तो ही हम उसको आगे जाने देंगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। तो इसके अंदर तो यार मैं कुछ भी इनपुट आ गया, कुछ भी डाल दूँ, कोई कुछ लाइक कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं हुआ, हमने उसको बोला ही नहीं, लाइक यहाँ पर बोला ही नहीं, ठीक है, कि भाई हमें ये इनपुट चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। दिस इज गिविंग एरर, जो आना नहीं चाहिए, बट एक मिनट। जब गूगल क्लैप का यही इशू है यार, बहुत स्लो चलती है। ट्राई टू डू इट ऑन द जुपिटर, ठीक है। अगर आपका सिस्टम नहीं देता तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, मेरा कुछ इशू आ रहा है जुपिटर में, ठीक है। बट जुपिटर इज मोर फास्टर देन दिस। मैं दूसरे ही इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। शायद लेक्चर आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट टू बी ऑनेस्ट लेक्चर मतलब पहले से कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो होता है लाइव होगा, ठीक है। इसीलिए अभी हम बी इक्वल्स टू इंच लेंगे। पहले मैं आपको दूसरा लेकर दिखा दूँ, इनपुट, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट रहने देते हैं क्योंकि जुपिटर में चल जाएगा। इसमें हम वंच ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एंटर कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर कुछ भी देखो, वंच लिया, इसके अंदर यार कुछ भी ले लो, आ ही जाएगा। ये देखो साथ में ही आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ इंट में ही चाहिए यूजर से, तो इंट में हम कैसे लेंगे? इस इंट में हम लेंगे, एक मिनट, मैंने इनपुट नहीं दिया इसलिए एरर आ गया। तो हम इंट में इसके आगे इंट लगा देंगे, ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दिस इज कि हम इंट में ही ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपना नाम डालकर दिखाऊंगा, एरर देगा। ये देखिए एरर आ गया। क्या एरर आ गया? इनवैलिड लाइटरल फॉर इंट, क्योंकि हमने इंट दिया। देखो यहाँ पर इंट का एरर आ गया कि आपने इंट दिया। अब मैं यहाँ पर इंट दूंगा, नाउ आई एम गिविंग द इंट, ठीक है। नाउ देखिए, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा करता हूँ, वो आगे आ गया था आगे, देखो प्रिंट हो रहा है। डेट्स इट, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम इंट कैसे, ऐसे ही हम स्ट्रिंग का ले लेंगे, ऐसे ही हम बूलियन का ले सकते हैं, ऐसे ही हम फ्लोट का ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर देना, क्योंकि ईमेल पर हम फास्टर रिप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू द व्हाट्सएप, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दैट 24 आवर्स, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने ये सीरीज लॉन्च की है टू गिव माई बेस्ट, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना।
सो फुड ले लिया, फंक्शंस पता चल गए। अब एक चीज़ और होती है, एक बेसिक चीज़ होती है, आई फॉरगेट, ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इसीलिए मैं चीज़ें लाइक आगे पीछे करवा रहा हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ जैसे मैं अंडरस्टैंडेबल हूँ। अब ना लाइक इसके आगे आप कुछ लिख दो, नहीं लिख सकते, वो प्रोग्राम के अंदर गिना जाएगा। प्रोग्राम उसको लाइक जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम होगा, वो उसको एज अ प्रोग्राम एक्ट मतलब प्रोग्राम ही समझेगा वो अब एरर देखो यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं लाल लाइट रेड लाइट, तो ये एरर दे रहा है, नहीं चलेगा, क्योंकि वो इसको प्रोग्राम ही, आपकी मेमोरी इसको प्रोग्राम ही मानेगी। अब इसको मैं मानता हूँ, इसमें लिखना चाहता हूँ, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ कि मुझे इंट का मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया। अब हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है, उसको वो हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कमेंट बोलते हैं, इसका सिंपल सिंटेक्स है हैशटैग लगा दो, उसके आगे जो मर्जी लिख दो, ठीक है, उसके आगे जो मर्जी लिख दो, वो चीज़ प्रोग्राम के अंदर मानी ही नहीं जाएगी। अब यहाँ पर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। सो सिंपल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट इज़ वेरी यूजफुल थिंग। कमेंट आपके लाइक हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइक आज मैंने 100 लाइन का कोड लिख दिया, मैंने चैटबॉट बना दिया, एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 100 लाइन का ही उनके लिए चैटबॉट बना दिया, केपीए बना दिया, तो उसमें क्या होगा, लाइक मैं लीव कर दी, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब मैं मेरे बाद जो दूसरा डेवलपर आएगा, उसको क्या पता मैंने 50th लाइन में क्या लिखा है, किस लाइन किस चीज़ का कोड लिखा है, 75th लाइन में मैंने किस चीज़ का कोड लिखा है। तो उन उन केसेस में हमारे पास कमेंट होता है कि हम जहाँ पर हमने कुछ टिपिकल टास्क किया है, जिसमें हम खुद भी भूल सकते हैं, ठीक है, कॉमन बात है, आपको 2 महीने बाद याद भी नहीं रहेगा आपने ये चीज़ का कोड क्यों लिखा। तो जहाँ पर हमने टिपिकल टास्क किया, जहाँ पर टिपिकल लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक बिल्डिंग की है, तो वहाँ पर हम कमेंट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हमारे पास हमारा कमेंट भी कवर अप हो गया, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक टाइप्स ऑफ फंक्शन कर लिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन गॉट इट, हमने इनपुट लेना सीख लिया, हमने उसके बारे में कमेंट के बारे में जान लिया। अब इस चीज़ों के ऊपर भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, बट इनके चीज़ ऊपर अभी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर लॉजिक बिल्डिंग होगी तो ही क्वेश्चंस होंगे। अभी हमने ऑपरेटर्स नहीं करे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, रीज़न बिहाइंड इज कि मेरे पास अभी टाइम कम है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा एटलीस्ट 1 आवर का होगा, सो अपना टाइम निकाल देना। होपफुली मैं उस लेक्चर को लाइव लेक्चर करूँगा, आप कमेंट में डाल देना डू लाइव लेक्चर, तो हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो लाइव आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर डालेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम 100% फ्री लाइव आपको सब कुछ फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसको हम वीडियो को लंबा नहीं करते, रीज़न बिहाइंड आपको मैंने बोल दिया कि टाइम मेरे पास कम है, तो फिलहाल मैं जितना मेरे से टाइम निकल रहा है मैं निकाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो लग जाएंगे, ठीक है, मिनिमम 4 मंथ्स लग जाएंगे डाटा साइंटिस्ट बनने में, 3 मंथ्स डाटा एनालिटिक्स, और 5 से 6 मंथ आपको लग जाएंगे फुल स्टैक एआई इंजीनियर बनने में, ठीक है। बट जुड़े रहना मेरे साथ, आपको फ्री में इतना कुछ सिखाऊंगा कि आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कभी भी मैं कोर्स सेलिंग अप सेलिंग करता रहूँ, दिखूँ आपको, करता आपको मिलूँ, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं आपसे पैसे नहीं कमाना चाहता। आई वॉन्ट टू डू इट फॉर फ्री फॉर यू, आई वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। मैं गूगल से पैसे लूँगा, ठीक है, यूट्यूब से पैसे लूँगा, आपसे नहीं लूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, यू हैव टू लाइक, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाला होगा यूट्यूब, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिए कि आपको ये चीज़ें कैसे एक्सेस हो सकती हैं, तो फॉलो दैट स्टेप्स, ठीक है। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हमारी मिनिमम 45 to 1 आवर की रहेगी, ठीक है। सो अपना टाइम निकाल लेना, नेक्स्ट वीडियो हमारी होपफुली फ्राइडे या सैटरडे को आ जाएगी। देन अगले वीक से मैं बहुत फ्री हूँ, ठीक है, आपके लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है।
एंड होपफुली फ्राइडे सैटरडे को हमारा लाइव सेशन ही होगा, ठीक है। एंड कैसे लाइव सेशन आपको कैसे, अगर न्यू यूज़र हो कैसे ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्राइवेट चैनल पे इसकी न्यूज़ आएगी, लाइक अनाउंसमेंट होगी, एंड मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो वीडियो को नहीं लंबा करते, सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। हमने आज 3 चीज़ें सीख ली, बहुत बेसिक सीखा है, कुछ एडवांस नहीं करा, बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा नहीं हमने कुछ एडवांस करा, कुछ एरर्स आए हैं मेरी तरफ से, डेट्स में मैं कुछ जल्दी इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जुपिटर नहीं चल रही। होपफुली आप समझ रहे होगे, टेक्निकल चीज़ है, कभी भी एरर आ जाता है। अगर आप, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तो भी मुझे कमेंट करना, अच्छी लगी होगी तो भी करना, एंड लाइक भी करना। सो थैंक यू, वंशदीप दिस साइड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।